बात करते हैं महायान। महायान धर्म की बात करते हैं कि महायान धर्म का जो विचारधारा थी वो कैसी विचारधारा थी। तो अगला जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो महायान स्कूल है। अगर हम महायान स्कूल को समझने की कोशिश करें तो जो महायान स्कूल है, महायान स्कूल का जो आइडियल था, जो अगर हम एवोल्यूशन को देखेंगे इस स्कूल का एवोल्यूशन कैसे था, कैसे यह स्कूल विकसित हुआ, जो एक महत्वपूर्ण स्कूल बन गया, इसका बड़ा विस्तार हुआ। अगर हम पाली स्क्रिप्चर को देखें तो कहीं इस बात का क्लेम नहीं किया गया है कि बुद्धा हैज द सुपर पावर। Nowhere it is claimed कि बुद्धा के पास सुपर पावर है। इसका क्लेम पाली स्क्रिप्चर में कहीं भी नहीं मिलता है। जो सुप्रीम इंसाइट थी बुद्धा की, इट वॉज गेन्ड बाय हिज ओन एफर्ट्स। तो कई वर्षों और कई जीवन के चक्र के बाद जो एक इंसाइट डेवलप हुई बुद्धा की अपने एफर्ट्स हुई है, और वह है, लेकिन जो उनका फेथ था, जिसका भी उनमें फेथ था, वह एक लव एश्योर करने वाले गॉड के रूप में लगे। जब बुद्धा की मृत्यु होती है तो जो ऑर्थोडॉक्स थ्योरी है क्या कहती है, चेन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस ब्रोकन, चेन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। जैसे ही बुद्धा की डेथ होती है, जो उनके एग्जिस्टेंस की चेन है वह चेन टूट जाती है, और क्या होता है, he finally entered into the nirvana। nirvana हमारे बाद में सूरत की, वो फाइनली इंटर कर जाते हैं निर्वाण में। अब निर्वाण है क्या, he entered into वो निर्वाण में इंटर करते हैं, which he realized as his enlightenment। अब जो निर्वाण में इंटर करते हैं, he realized it and enlightenment। अब जो यह enlightenment को रियलाइज करने की बात होती है, क्या हो गया, इससे क्या हो गया, he ceased to be an individual। समझ में आएगा, बोलिएगा। तो इस दर्शन को समझना जरूरी है फॉर योर बोथ एग्जाम्पल्स बोथ बोथ। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही बुद्धा की मृत्यु होती है, when Buddha has died, ऑर्थोडॉक्स थ्योरी है, परंपरागत जो सिद्धांत वो क्या कहता है, the chain of his existence was broken। उनके जो अस्तित्व का जो एक चेन था वह टूट गया, और he finally entered the nirvana which he had realized at his enlightenment। और उससे क्या हो, he ceased to be an individual। और just before his death he told his disciples to write upon the doctrine of leadership। अपने मृत्यु के पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आप डॉक्ट्रिन ऑफ लीडरशिप तो अपने मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ लीडरशिप पर आप विश्वास रखो, उस पर रिलाई करो। लेकिन उनके डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने इवॉल्व किया 3 ज्वेल्स। वो 3 ज्वेल्स क्या थे, ये सवाल छोटे एग्जाम आता है। सवाल प्रिंस का क्या हो गया, बुद्ध दर्शन में, बुद्ध फिलॉसफी में
बुद्ध धर्म और संघ क्या है। तो अपने उनके नृत्य के बाद उनके फॉलोअर ने भी इवॉल्व किया। अब क्या है, बुद्ध क्या है, आई विल टेक रिफ्यूजी टू बुद्ध, मैं बुद्ध के शरण में जाऊंगा। आई go for refugee, I go for refugee to the Buddha, I go for refugee to the doctrine of Dhamma, I go for refugee to order Sangha। मैं बुद्धम शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध के शरण जाऊंगा, मैं धम्म के शरण जाऊंगा, मैं संघ के शरण जाऊंगा। ये थ्री ज्वेल्स को इवॉल्व किया गया बुद्ध के मृत्यु के बाद। और यह जो थ्री ज्वेल्स बने, यह क्या बने, बेसिक प्रोफेशन। तो बुद्धिज्म के बेसिक जो टेनेट्स थे, प्रोफेशन थे, उसका ये आधारभूत स्तंभ बना। बुद्ध के बेसिक प्रोफेशन का यह आधारभूत स्तंभ बना। तो एक सवाल बहुत अच्छा हो गया कि बुद्ध के बेसिक धर्म के आधारभूत स्तंभ क्या है। अब मौर्य टाइम्स तक जो बुद्ध का कल्ट था, मौर्य टाइम तक काफी बढ़ गया। जो मौर्य का एम्पायर था, अशोक के द्वारा प्रसार देने के कारण उस समय तक बुद्ध का कल्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसमें अशोक का जो एक पैट्रोनाइजेशन था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थलवादी स्कूल था, वह काउंट करता है नॉट 25 बुद्धा, और जो सर्वसमाधि स्कूल है वो 25 बुद्ध को काउंट करता है, 25 बुद्ध। जो 25 बुद्ध की जो संकल्पना देखते हैं, उसमें एक लाख नंबर है प्रत्येक बुद्ध। एक सवाल क्या बना था कि प्रत्येक बुद्ध क्या है। तो सवाल क्वेश्चन आपका हो गया, व्हाट इज प्रत्येक बुद्ध। What is the for themselves without guidance? Without guidance. Who found the truth for himself without guidance, but had not taught it to the world. But had taught right? तो प्रत्येक बुद्ध के आप देखो, इसको आप एक के लिखो तो याद रहेगा, क्योंकि ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रत्येक बुद्ध के बारे में बताना हो, प्रत्येक बुद्ध and found the truth for themselves without guidance, but had not taught. अगर हम बुद्ध की कार्य को देखें, शुरुआती दौर में अगर हम भगवत को देखें और साक्षी को देखें, साक्षी, अगर हम भगवत को साक्षी को देखें, तो जो भगवत डिपिक्ट करता है क्राउड्स adorning worshippers embracing the symbol of Buddha, symbol of Buddha का worship। तो सांची और भरूच देखें, जिसका कालक्रम क्या है, 2nd सेंचुरी
कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसी का है। ये कब का है? बीसी का है। उस समय जो भरत और का जो स्तूप है, जो क्राउड्स है वो एडोर कर रहा है, वर्शिपर्स जो कर रहे हैं सिंबल्स ऑफ बुद्धा। उसके थोड़े समय बाद इमेज ऑफ अभी ये आपके उसके थोड़े समय बाद इमेज ऑफ बुद्धा की कार्विंग स्टार्ट हो गई। तो जब थोड़े समय बाद बुद्धा की जो कार्विंग है वो स्टार्ट हो गई, और विद इन ए फ्यू जनरेशन, उसके थोड़े समय बाद, उसके कुछ जनरेशन के बाद जो बुद्ध की प्रतिमा है, जो बुद्ध का इमेज है, बुद्ध की इमेज की वर्शिप स्टार्ट। इसको आप धर्म के विकास के साथ देखिए। ये सब ऐसी चीज है, कहीं आप याद तो कहीं कहीं मौका मिलेगा आपको लिखने का। कैसे एक धर्म विकसित हो रहा है, कैसे धर्म विकसित हो रहा है। तो अगर भरूच और सांची को देखें, जो सेकंड एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी का है, उस समय बुद्ध के सिंबल की पूजा हो रही है। उस सेंचुरी बाद इमेज ऑफ बुद्ध की कार्य और उसके एक जनरेशन की साथ। अब बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म है वह लगातार जिसने बढ़ रहा था। इवन इन द साइंस, जो लेसर वैकिल, जो महायान का प्रभाव था, जो लेसर वैकिल्स के श्राइन्स थे, उन श्राइन्स में भी जो बुद्ध है, बुद्ध की जो पूजा है एक हिंदू देवता की, हिंदू देवता को फ्लावर के साथ, लैंड के साथ, डिवोशन के साथ पूजा होती थी। जो जोरास्ट्रियन का जो डॉक्ट्रिन है, which has strongly influenced other religion, ईस्ट में एंड वेस्ट में, वो क्या है? सेवियर who at the end of the world will lead the forces of good and light against those of evil and darkness. अगर आप जोरास्ट्रियन के सिद्धांत को देखें, अगर आप जोरास्ट्रियन आएगा जो लीड करेगा अच्छी ताकतों फोर्सेस को, और इविल को और डार्कनेस को खत्म करेगा। और जो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, इसमें जोरास्ट्रियन और बुद्धिज्म दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एंड इट वाज probably this the idea of the future Buddha became part of order of belief, and इसी कारण जो फ्यूचर बुद्धा का कॉन्सेप्ट है, जो फ्यू का संबंध है, जोरास्ट्रियन बोलता है एक सेवियर आएगा जो अच्छी ताकतों का प्रतिनिधित्व करेगा, बुरी ताकतों को समाप्त करेगा। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो जोरास्ट्रियन और बुद्धिज्म का संबंध स्थापित होता है, और आइडिया ऑफ फ्यूचर बुद्धा यहाँ से एक आउट दिखाई देता है। अगर कोई बुद्धा थे बिफोर गौतम, देव वुड बी बुद्धास आफ्टर हिम। जब हम जो क्वेश्चन ऑफ अलेक्जेंडर की बात करें, बाय द टाइम ऑफ द अलेक्जेंडर जो आरंभ आती है मैत्रेयी। मैत्रेयी क्या है? जैसे आपने अंडरस्टैंड किया द देव
फ्यूचर बुद्धा also I will tell you now. You see कि जो क्वेश्चन ऑफ प्रिंटर है, जो अराउंड द बिगिनिंग ऑफ इस क्वेश्चन एरा होता है, द कल्ट ऑफ फ्यूचर बुद्धा, जिसको मैत्रेय बोलते हैं, वाइड स्प्रेड अमंग बुद्धिस्ट। तो मैत्रेय होता है, जो बुद्ध का जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व है क्या? अब बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व बोधिसत्व, अब बोधिसत्व क्या है? जो हमेशा काम करता है, the person who always work for welfare of existing creature। बोधिसत्व क्या है? जो काम करता है, किसके लिए काम करता है? कंटिन्यूअसली काम करता है, वेलफेयर ऑफ ऑल थिंग्स लिविंग। ये मनुष्य नहीं, नॉट ओनली मैन, ऑल थिंग्स लिविंग। इसको आप ध्यान रखिएगा, जहां से आपको प्रैक्ट करेंगे कि जो बोधिसत्व है वो काम करता है ऑल थिंग्स लिविंग, जो भी चीजें सब काम करता है। जो जातक स्टोरी है ये क्या बोलती है? बोधिसत्व कैन बी इनकार्नेट एज ए मैन और इवन एज एनिमल। नाउ इस जातक स्टोरी आपने जरूर पढ़ी हुई, आप सबने। जातक स्टोरी क्या बोलती है कि बुद्धा का जो इंकारनेशन है वह आदमी के भी रूप हो सकता है, जानवर के रूप हो सकता है। तो बोधिसत्वास कैन बी इनकार्नेट एज ए मैन और इवन एज एन एनिमल who have the greatest power from good must be divine being in the heavens। तो एक ग्रेटर बुद्धा की बात कही गई, तो ग्रेटर बुद्ध कौन है? जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है। अब जो बोधिसत्व की डॉक्ट्रिन है, बोधिसत्व डॉक्ट्रिन, जो बोधिसत्व की डॉक्ट्रिन है, यह क्या प्रेजेंट करती है? यह बुद्धिज्म में एक नई मैथोलॉजी लाती है, और यह जो मैथोलॉजी है, जो फॉर्म करती है हॉल मार्क ऑफ द माया, ये बोधिसत्व की डॉक्ट्रिन है, यह महायान का हॉल मार्क। महायान से हम महायान की विचारधारा को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करें कि जो महायान स्कूल है, तो जो ओल्डर बोधिसत्व वर्क्स इन विजडम एंड लव, विजडम लव, बोधिसत्व क्या है? वर्क्स इन विजडम एंड लव, विजडम एंड लव, ये क्यों करता है? ये क्यों करता है साहब? सो दैट, अगर आप ऐसे चार भाग में बहुत अच्छा है, सो दैट चार बेहतर होगा। ये या तो याद भी आ जाएगा। मैं फिर से कर रहा हूं, जो ओल्डर डॉक्ट्रिन है वो इस वक्त क्या है? बोधिसत्व बोधिसत्व कार्य करता है इन विजडम, इन विजडम
एंड टर्म। थ्रू किसलिए करता है? सो और उससे क्या होगा? जो ऑर्डिनरी बिलीवर्स हैं दे आर इनकरेज टू फॉलो हिज एग्जाम्पल। इससे क्या होगा? ऑर्डिनरी इनकरेज टू फॉलो। जो ऑर्डिनरी बिलीवर्स हैं उनको इंकरेज किया जाएगा कि वह उसको फॉलो करें। और जो ऑर्डिनरी बिलीवर्स को आप इंकरेज करोगे उसको एग्जाम्पल को फॉलो करने के लिए, तो किस लिए है या फिर wanna as early as डॉक्टर बोल सकते है वो क्या है? किसको क्लियर नहीं हुआ? बताओ जल्दी लिखो। किसको क्लियर नहीं हुआ? तो ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ लिख लोगे एग्जाम में। जल्दी लिखो चैट पे फास्ट फास्ट। अब चूंकि के साथ क्या है? चैरिटी। इसमें चैरिटी दया है, करुणा है। इसलिए अगर एक आदमी सफर कर रहा है, एक आदमी सफर कर रहा है तो वह जो ये चैरिटी कंपैशन है, तो किसी भी सफरिंग वाले आदमी को छोड़ के, सफरिंग के व्यक्ति को छोड़ के, जीव को छोड़ के, यह अब बोधिसत्व के साथ ये इसके अंदर कंपैशन है, दया, सफरिंग, इवन बीइंग हु सफरिंग, और वह ट्रांसमाइग्रेशन को प्राप्त कर जाए तो ही विल नॉट लीव हिम विदाउट हेल्प। वह किसी भी जीव को अगर सहायता की नहीं रहेगा कि वह असहाय रहे, वह निर्वाण को प्राप्त कर जाए। तो जो स्कूल ऑफ ग्रेट वैकिल है, अगर बोधिसत्व है, ये क्या कहता है? इज नॉट थॉट, ये सोचता नहीं है सिर्फ अपने बारे में, यह अपने बुद्ध के बनने के बारे में ही सोचता है, अपने बुद्ध बनने के बारे में, बनने के बारे में ही सोचता है। Not thinking only for himself to attain the Buddha. तो क्या सोचता है? ये सोचता है कि जब तक स्मॉलेस्ट इंस्टिंक्ट को भी, जब तक स्मॉलेस्ट इंसेक्ट को भी निर्वाण नहीं मिलता है, वह उनके निर्वाण के लिए जब तक एक छोटे से छोटे जीव को भी
निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, वह स्वयं निर्वाण को प्राप्त नहीं करेगा। अब यहीं से अरहंत के साथ इसका विभेद शुरू होता है। अरहंत क्या करता है? जो अरहत अरहत वो तो क्या करता है? वह स्वयं के निर्वाण के प्रति वचनबद्ध है। बोधिसत्व अपने निर्वाण के प्रति वचनबद्ध नहीं है। तो जो ओल्ड आइडियल है अरहंत का, जो अचीव करना चाहता है निर्वाण, और and would be reborn no more there to look on a razor, जो खुद भी बर्थ नहीं चाहता, वह स्वार्थी लग रहा है। जब हम बोधिसत्व की संकल्पना से उस अरहंत की संकल्पना की तुलना करते हैं तो वह स्वार्थी और सेल्फिश लगता है। तो instead of striving to become arhants, men should aim at become bodhisattva. Instead of ये होगा कि अरहंत, तो अरहंत की प्राप्ति के लिए, अरहंत के लिए काम करने के बजाय व्यक्ति कोशिश करे, एम करे बोधिसत्व बनने की। एंड बाय द स्पिरिचुअल मेरिट which they gain, assist all living beings on the way of perfection. तो जो आपके पास एक स्पिरिचुअल मेरिट है, आध्यात्मिक शक्ति है, इस स्पिरिचुअल मेरिट का इस्तेमाल करके हर व्यक्ति को, हर लिविंग बीइंग को परफेक्शन की तरफ ले जाओ। क्लियर हो गया? अगर हम देखें तो जो लेसर वैक्य ही ज्ञान है, अकॉर्डिंग टू ही ज्ञान, a man can only help another on the way by example and advice. Each being must be lamb unto himself and work out his own salvation. But the belief of the transformed merit is spread very widely, even affecting the steps of the lesser vessel. In contrast to this, the Bodhisattva was thought of a spirit not only of compassion but also of suffering. Not only compassion but also suffering. Again, this is very good. जो लेसर व्यक्ति है, ही ज्ञान है, a man can only help another on the way by example and advice. Each being must be a lamb unto himself and work out his own salvation. When we see the Bodhisattva, he was thought of a spirit. कई सोर्सेस बताते हैं the woe or resolve of Bodhisattva, which is sometimes expressed in almost Christian terms. इसको हम अब क्रिश्चियन टर्म, जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, ये क्रिश्चियन टर्म्स में आते हैं। अब बोधिसत्व जो सफरिंग की बात है, सफरिंग को बर्दाश्त करने की बात है, जो आई डू नॉट लूज हार्ट, I must bear the burden of beings. I have vowed to save all things living, to bring them safe. I think not my own salvation, but strive to bestow on all beings the royalty of supreme wisdom. So I take upon myself all the sorrow of all beings. अगर इसको आप कंपेयर करें तो क्या बोलता है? It is better that I alone suffer than multitude of living beings. यह क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म को कैसे मिला रहा है?
तो जो एक कंपैशन और सफरिंग का कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व का, उसको आप क्रिश्चियनिटी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जो सफरिंग ऑफ बोधिसत्व है, it is closely resembles the Christian conception of the God who gives his life as a ransom for many, that we cannot dismiss the possibility that doctrine was borrowed by the Buddhism from Christianity. तो जो क्रिश्चियन, अगर आप क्रिश्चियनिटी के गॉड का कॉन्सेप्ट देखते हैं और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट देखते हैं, दोनों में समानता है। तो क्या क्रिश्चियनिटी के गॉड का कॉन्सेप्ट जिसने अपने जान को दे दिया एक बड़े समुदाय के लिए, और उसी तरह बोधिसत्व भी अपनी सारी मेरिट को लगाना चाहता है आम जनता के लिए, वो अपने निर्वाण को ट्रांसफर करना चाहता है फॉर मेनी बर्ड्स, ओनली बिकॉज ही कैन हेल्प फॉर द निर्वाण ऑफ ईच लिविंग बीइंग। जब तक संसार का अंतिम व्यक्ति, जब तक संसार का अंतिम जीव, छोटा इंसेक्ट भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है, तब तक बोधिसत्व अपने निर्वाण की आकांक्षा में रहता है। अब इसको क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। You write down 2-3 lines to this without saying that this idea has been borrowed from the Christianity. You can say that there's a lot similarity between Bodhisattva and Christianity. हालांकि यर्वाश्रम का कहना है कि मेनी सोर्सेस से यह बात पता लगती है कि क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट को बोधिसत्व कॉन्सेप्ट में अंगीकार किया गया। लेकिन अगर इस बात को आप नवी लिखो तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इतना ही कह देना कि क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट ये है और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट ये है, दोनों बहुत साम्यता दिखती है। दैट्स ऑल, इट्स इनफ। क्लियर? अब क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? तो अगर ही ने अब इसको थोड़ा से हम समराइज करते हैं, तब हम अगले करते हैं। तो जो ही न्याय और महान्याय संप्रदाय के बीच के फर्क को देखें क्या है। प्रगतिशील विचार, एक दूसरे दृष्टिकोण से दोनों के बीच फर्क क्या है? प्रगतिशील विचार। If we try to write in the generalized way the difference between Hinayana and Mahayana, the main difference between these two is the progressive ideas. इन दोनों संप्रदायों में जो इनके ग्रंथ की रचयिताओं की जो प्रदर्शन विचार में न्यू की बात देखते हैं। अगर सधर्म कुंडली और ललित विस्तार, सधर्म कुंडली ललित विस्तार, तो सधर्म कुंडली और ललित विस्तार, इन दोनों ग्रंथों में महायान के चिन्ह अधिक मिलते हैं। ये प्रीलिम का सवाल, इसमें महायान के चिन्ह है, महायान का जो इशू है अधिक मिलता है। और महावस्तु, और जो महावस्तु है, जो महावस्तु है, महावस्तु कहते हैं वो जो हीनयान शाखा के बुद्ध की एक मत प्राणी के रूप में संकल्पना से महायान शाखा की एक अर्धशाश्वत देवता बुद्ध की संकल्पना की ओर संक्रमण की सूचक है। If we see these two important issues of the Mahayana of Hinayana, the Southern Kundalini and the Vistar have traces of a greater degree of Mahayanism, while the Mahavastu marks a transition from the conception of Buddha as a single modern being of the Hinayana school to that of a God of Mahayanism. If we see the Sadhar Kundali, पहले शब्द गिनती कर देते हैं। The Sadhar Kundali and Lalit Vistar
have traces of a greater degree of Mahayanism, while the Mahavastu marks a transition from the conception of the Buddha as a single moral being of the Hinayana school to that of a quasi-eternal God of Mahayanism. So हिंदी में अब बोल देते हैं, सदर्भ कुंडली और रंग विस्तार के महायान, सदर्भ कुंडली और रंग विस्तार के महायानवाद के चिन्ह अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में, जबकि महावस्तु हीनयान शाखा की बुद्ध की एक मर्द प्राणी के रूप में संकल्पना से महायान शाखा की एक अर्ध शाश्वत देवता के रूप में बुद्ध की संकल्पना की ओर संक्रमण की सूचक है। अब यह जो मैंने लिखा आपको ट्रांजिशन, आप मेंस का सवाल देखिए ऐसे ही पूछते हैं, ट्रांजिशन एज ए सिंबल, इस सिंबल तो प्रतीक है नहीं। एक प्री का फैक्ट आपको लिख लीजिए, वो है अश्वघोष के लिए, वो प्री का सवाल बनेगा अश्वघोष। अभी प्री का सवाल क्या खास बात है, जो अश्वघोष है उन्होंने कुषाण राजा कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया। तो कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने कराया? अश्वघोष ने कराया। और इन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र और सौरानंद, इन्होंने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखा। तो सौरानंद लिखा। तो जो अश्वघोष है इन्होंने एक क्या किया, को बौद्ध धर्म दीक्षित करवाया। एक काव्य लिखा सौदरानंद, एक नाटक लिखा शारिपुत्र प्रकरण, शारिपुत्र इंग्लिश में सेम ही है, शारिपुत्र प्रकरण। यह योगाचार संप्रदाय से प्रभावित थे। योगाचार संप्रदाय से प्रभावित, यह योगाचार संप्रदाय से प्रभावित थे। अब योगाचार क्या है? योगाध्यान द्वारा परम सत्य की फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 4, फैक्ट नंबर 5। चल गया? किसी को दिक्कत है बताइए। इंग्लिश बताने की जरूरत है कि आप लोग कर लोगे? इंग्लिश में क्लासेस कर आप लोग कर लोगे? ओके। जो देखिए आपको मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं एंड द वर्ड्स सो दैट आपको दिमाग से भी जाए। जो हीनयान और महायान है,
तो हीनयान आपके परम पुरुषार्थ, पहली बात। तो जो हीनयान है, वो हीनयान जो स्कूल है, वो एम्फेसिस किस पे देता है? ऑन फॉलोइंग ए डिसिप्लिन लाइफ, जिसमें क्या है? 4 चर्यास और 10 ड्यूटीज है फॉर द अटेनमेंट ऑफ द अर्थ, जो अर्थरूप है। तो जो हीनयान है, यह सिर्फ एक ऐसे जीवन के बारे में कहता है जिसमें आप अभ्यास करके अनंत को प्राप्त करो। और महायान संप्रदाय ने जो संकल्पना प्रस्तुत की, उसमें सभी लोगों को बुद्ध को प्राप्त करना चाहिए। तो क्या हो गया? पहला इंडिविजुअल, जो मैंने बात कही है उसी को मैं चेंज कर रहा हूं। और ये भी प्रयोग कर सकते हैं कि हीनयान इंडिविजुअल साल्वेशन की बात करता है, महायान सबके साल्वेशन की बात करता है। आसान कॉन्सेप्ट है, हो जाता नहीं है। तो ये क्या होता है? अहत्व का विकास करके। ये क्या होता है? अहत्व का विकास करके। हीनयान क्या होता है? अहत्व का विकास करके। अहत्व का विकास करके बुद्धत्व, अहत्व का विकास करके बुद्धत्व कौन कहता है? यह हीनयान कहता है। ये हो गया। अब महायान और हीनयान की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही थी? हीनयान की तुलना में महायान की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही थी? हीनयान के विपरीत इसमें यह आग्रह नहीं किया जाता था कि बौद्ध संघ में सम्मिलित वाला व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। If we compare the Hinayan and Mahayana, then you find that the Mahayana was not insisting that anyone who is going to admit himself with the Buddhism should become monk. जो व्यक्ति गृहस्थ में है, वह भी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करके बोधिसत्व की जीवनचर्या को शुरू कर सकता है और बोधिचित्त का विकास और क्षण का निषेध किया। लेकिन यह आग्रह किया व्यक्ति अपने जीवन को दूसरे की सेवा में लगा दे। इस तरह जो परिवाद था वह महायान का मूल मंत्र था। ये हुआ हुआ बोले, किसको क्लियर नहीं हुआ? तो जो हीनयान और महायान के बीच में जो एक फर्क, अनलाइक हीनयान, महायान डिड नॉट इंसिस्ट everyone he did not insist on joining the Buddhist order. तो इसलिए महायान ने बुद्धिस्ट ऑर्डर को ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट नहीं किया। बुद्धिस्ट ऑर्डर जो इंसिस्ट नहीं किया the development of Bodhicitta and fulfillment of 6 paridas or virtues. तो महायान ने क्या बोला? रूल ऑफ सेल्फ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व हुआ महायान स्कूल के लिए। अब बोधिचित्त
बोधिचित्त जो था, जो सिक्स क्वालिटीज थी, दान और चैरिटी, शील और मॉरल कंसेप्ट्स, शांति और फॉरबेरेंस, वीर और मेंटल स्ट्रेंथ, ध्यान और मेंटल कंसंट्रेशन और प्रज्ञा। अब ये जो आपकी 6 क्वालिटीएं हैं, जो आपकी ये 6 क्वालिटीएं हैं, इन 6 क्वालिटीओं को, इनका विकास या इनको अटेन करने के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं था। इसलिए डिवोशन एंड फेथ इन बुद्धा इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज। तो चूंकि एक जीवन में अगर प्राप्त नहीं हो सकता तो आपको कई जन्म लेने होंगे। तो इस कारण कहा जा सकता है कि चूंकि इन सारी कविताओं का जो विकास है not possible to acquire in one life, so one had to born on several times. तो आदमी को कई बार जन्म लेना पड़ा। ये हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बात करते हैं जो आपके फिल्म्स में अक्सर आते हैं, जो जुड़े हुए हैं अपने इसको और लोकेश्वर। नाम सुना किसी ने? अवलोकितेश्वर। ये इनको यह भी कहते हैं, इनको हम पद्म पाणी भी कहते हैं। इनको हम पद्म पाणी भी कहते हैं। इनका जो स्पेशल एट्रीब्यूट्स क्या है? कंपैशन। इनका स्पेशल एट्रीब्यूट्स क्या है? कंपैशन। तो कंपैशन का प्रतीक कौन सा बुद्धा हो गया? अवलोकितेश्वर। मंजूश्री, मंजूश्री क्या है? ये स्टिमुलेट करते हैं अंडरस्टैंडिंग, स्टिमुलेट अंडरस्टैंडिंग। मंजूश्री क्या करते हैं? ये अंडरस्टैंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं। वज्रपाणी, और इक्वेशन हो गए, मंजूश्री हो गए, वज्रपाणी। फुल ऑफ सिन एंड इविल, ये शत्रु है। फुल ऑफ सिन एंड इविल, यह पाप के और गलत कामों के यह शत्रु है। इनको आप कह सकते हैं अपने वैदिक काल के नए गॉड इंद्र। तो एक सवाल यही कर सकते हो, इंद्र की तरह कौन सा बोधिसत्व है? तो इनको इंद्र की तरह कहा सकता है। इनके हाथ थंडरबोल्ट है। मैत्रेय, फ्यूचर बुद्धा, मैंने पहले बताया। ठीक है, सब याद रखना पड़ेगा, मुझको भी याद करना पड़ता है। आप पढ़ने की मैत्रेय कौन सा हो गया? फ्यूचर बुद्धा इज वर्शिप्ड एज अ बोधिसत्व। जो ग्रेटर वैकिल है इन थ्योरी विद, जो अगर ग्रेटर वैकिल और हम लेसर वैकिल के बारे में बात करें तो ये आप 4 याद करिएगा, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा और कुछ है इतना याद खत्म हो जाएगा, इतने से आप खत्म हो जाएगा। तो ग्रेटर वैकिल agrees in the theory of the lesser वैकिल that world is full of sorrow। अब एक चीज और देखो, जो वर्ड फुल ऑफ सॉरो है, इसमें हीनयान और महायान का एग्रीमेंट है। दोनों में समानता है, लेकिन जो महायान है यह अधिक ऑप्टिमिस्टिक है, अधिक
आशावादी। तो इस बात को स्वीकार करते हुए कि वर्ड फुल ऑफ सॉरो है, जो महायान है वह फंडामेंटली ऑप्टिमिस्टिक है। जो वर्ड कंटेन्स करता है मच गुड एज वेल एज इविल एंड इज हेल्प फॉर ऑल हु आस्क। पता है ये ऑप्टिमिस्टिक हो क्या कहता है? जो भी आदमी सहायता की मांग करता है उसके लिए सहायता उपलब्ध है। और एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द हम्बलेस्ट फॉर्म अपवर्ड इज द सेंस ए बोधिसत्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व का। मेरे ख्याल से यहाँ इसको खत्म करते हैं, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा। ऑलमोस्ट जितनी महत्वपूर्ण हमने बुद्धिस्ट ऑर्डर की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये बौद्ध धर्म का ये पार्ट से फिनिश होना चाहिए। फिर हम आगे बात करते हैं बुद्ध की थोड़ा और सिद्धांतों पे, फिर फिनिश कर देते हैं। अब जो बुद्धिस्ट ऑर्डर था, अब बुद्धिस्ट ऑर्डर पे सवाल आएगा। बुद्धिस्ट ऑर्डर, अब जो बुद्ध का संघ था, जो बुद्धिस्ट ऑर्डर था, इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं था। किस बेस पे? कास्ट पे, स्लेव्स, सोल्जर्स, डेटर्स। यह जार की व्यवस्था स्लेव, इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको तो समझ आ जाएगा। इसका बहुत सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। जो बुद्धिस्ट ऑर्डर में प्रवेश है यह कास्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। इससे सोल्जर्स, डेटर्स, पर्सन हैविंग ऑब्लिगेशन, इसी के साथ करिएगा। स्लेव, सोल्जर, डेटर्स, पर्सन हैविंग ऑब्लिगेशंस might not enter without permission of superior. Just analyze this. ऐसा क्यों किया गया? मैंने तथ्य लिखे कि जो यह लोग थे यह इंटर नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन। क्यों? व्यापार, देश की सुरक्षा, दास प्रथा उसमें प्रेवलेंट थी, ऑब्लिगेशंस है। तो ऐसे लोगों को संतुष्ट करने के लिए यह प्रक्रिया रखी है। किसी आदमी ने अगर ऋण दिया है तो जिस व्यक्ति का ऋण दिया है उसकी परमिशन की आवश्यकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट ऑर्डर था, उस बुद्धिस्ट ऑर्डर ने उस समय की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का ध्यान रखा था। ये हो गया इशू नंबर 1। जो सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में उसका बहुत डीप सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये हो गया। दूसरा, novice age of 8 upwards। अब ये सवाल सिविल सर्विस क्यों पूछेंगे? इसका बहुत डीप इम्पैक्ट है। आप सब पूछ रहे हैं जो नोविस है, जो 8 साल से ऊपर की उम्र के हैं, ये एडमिट किए जाएंगे लेकिन क्वालिफाई करेंगे फुल मेंबरशिप ऑर्डर आफ्टर लॉन्ग कोर्स ऑफ स्टडी। ये एडमिट होंगे लेकिन फुल मेंबरशिप कब मिलेगी? स्टडी आफ्टर लॉन्ग स्टडी एंड एज ऑफ 20 पे। अब इसको आप फिर समझने की कोशिश करें। शिक्षा का विकास देखिए, फिर देखिए जो नोविसेस हैं, जो 8 साल की उम्र से ऊपर है, ये क्वालिफाई करेंगे फॉर मेंबरशिप ऑफ द ऑर्डर आफ्टर लॉन्ग कोर्स ऑफ स्टडी एट द मिनिमम एज ऑफ 20।
क्लियर हो गया? जो राइट्स ऑफ एडमिशन था सिंपल था, वो इन्वॉल्व करता था ओनली 3 येलो और ऑरेंज रोब्स ऑफ द ऑर्डर, और सेरिमोनियल शेविंग ऑफ हेड होता था। जो लेटर था, जो शॉर्ट, जो अगर इसको आप देखने की कोशिश करें कि जो एक तरह से बुद्ध संघ का लिख दिया ना, अब अगर हम देखें कि जो 10 प्रिसेप्ट्स क्या थे, वो जितने 10 प्रिसेप्ट्स क्या, व्हाट वाज द 10 प्रिसेप्ट्स? Refrain from harming living beings. Refrain from harming living beings. पहला था। दूसरा क्या था? I accept that refrain from taking what is not given. Refrain from taking what not given. तीसरा क्या था? Evil behavior. Refrain from evil behavior. False speech. असत्य नहीं बोलेंगे। लेकिन 4 और refrain from false speech. Sura. Refrain from the surah. Refrain from eating at forbidden time. Eating in forbidden time. जो forbidden time है उसकी eating से हम refrain करेंगे। Dancing, singing, music. Refrain from dancing, singing, music. तो artistic work है dancing, singing, music. Use of garland, perfume. Refrain from the use of garland, perfume, ज्वेलरी। जो गार्लैंड है, परफ्यूम है, ज्वेलरी है, उसका इस्तेमाल करेंगे। रिफ्रेन फ्रॉम यूज हाई और ब्रॉड बिट। रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग हाई और ब्रॉड बिट। जो हाई और जो अच्छे बिस्तर है उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिसीविंग बोनस। रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग बोनस। देखिए इसमें गांधी का जो कॉन्सेप्ट है अहिंसा, अब आप इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सर्च करेगा बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं, कौन से प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे है। ये जो प्रिंसिपल थे लाइफ लॉन्ग वो लिए जाते थे। अब अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो जो इनका जो व्यू था, जो a monk might eat meat if anyone's provided was not especially killed for his benefit. तो आदमी क्या करेगा, वो मीट खाएगा कब खाएगा, जब मीट को उसके खिलाने के लिए ही सिर्फ मारा नहीं गया हो। तो जो थर्ड वो था कि मंक, जो अगर हम तीसरे को देखें तो थर्ड में क्या था? थर्ड होता है जो का ये था कि वो फॉर मॉन्क विद एब्सोल्यूट सेलिब्रेसी। जो फॉल्स जो इविल बिहेवियर है, जो फॉल्स स्पीच क्या है, एब्सोल्यूट सेलिब्रेसी की बात करता है। जो ये है सूरा, इंटॉक्सिकेशन से अपने आप को दूर करने की बात करता है। Monk might eat no solid food after the midday. अब जो क्या forbidden time, तो आफ्टर midday के बाद वह कोई सॉलिड फूड नहीं खाएगा। इन colder climates जहां पर तिब्बत है, monk often take an evening meal which looks on a mercy। जो लेता था वो mercy पर ले आता था। तो यह एक
जो पूरी सिस्टम थी इनके मौखिक, यह एक सिस्टम की तरह आपके सामने आ रही है। बस करें और करें कुछ? थक गए आप लोग? कुछ और करें? थोड़ा सा करें, बस फिनिश करें। 3-4 चीजें और बची हैं, ज्यादा तो इसमें बचा नहीं है। बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ? बौद्ध धर्म के विकास में जो अशोक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अशोक के जो राज्यपाल का 8 वर्ष के बाद अशोक ने कब कब स्वीकार किया? 8 वर्ष बाद करेंगे। अशोक ने कब स्वीकार किया? अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद और कलिंग युद्ध के तुरंत बाद। बौद्ध धर्म में प्रचार में तेजी लाने के लिए इसने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। हम लोग पहले बात करें, जो सांची और भरूच स्तूप है उसके जो चारों लिंगिक वेदिकाओं को अगर देखें तो अशोक के बाद लगभग 50-100 वर्षों में बुद्ध के जो अनुयायी थे उन्होंने उसको बनाया हुआ है। अश्वघोष, वसुमित्र एवं पाश। अगला सवाल पूछता, अश्वघोष, वसुमित्र, पाश किसके समय के थे? ये कनिष्क के समय के। अश्वघोष, वसुमित्र और पाश किसके समय के थे? बोलिए, किस समय के थे? यह कनिष्क के समय में थे। कनिष्क के समय में त्रिपिटकों को ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कर उन्हें एक स्तूप में सुरक्षित रखा गया और कनिष्क के ही शासन काल में चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अब कनिष्क के 4-5 लिखे, चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार। कनिष्क के समय में चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। क्लियर? और कनिष्क के समय में ही जो त्रिपिटक है उनको संरक्षित किया गया। जो कन्नौज के पुष्पभूत वर्धन हर्ष थे, हर्षवर्धन जो हर्ष थे वह अब कनिष्क के बाद हर्ष जो थे इसके संरक्षक थे। कन्नौज में ही अब वेनसांग ने कहा है कि हीनयान और महायान, वेनसांग का कहना है कि हीनयान और महायान दोनों बौद्ध संप्रदाय में एक ही विहार होते थे। तो हीनयान जो वेनसांग कहा है कि कन्नौज में हीनयान और महायान एक ही विहार में कई हजार भिक्षु रहा करते थे। और हर्ष में जो हर्ष क्या था? हर्ष, महायान, बौद्ध, ये सब छोटे छोटे फैक्ट है। हर्ष क्या था? महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने कश्मीर से जो बुद्ध के 10 अवधेश थे उनको कन्नौज में ले आकर संघा ग्राम में प्रतिष्ठित किया। और जो बंगाल और बिहार के शासक थे, अब आते हैं बिहार, बंगाल और बिहार के जो शासक थे, बंगाल एंड बिहार, जो बंगाल और बिहार के शासक थे, जो पाल वंश के लोग थे, तो बौद्ध धर्म का जो अंतिम महान संरक्षक थे वो कौन थे? पाल वंश के शासक थे। जो लास्ट इंपॉर्टेंट जो संरक्षण मिला है वो पाल वंश के थे। तो पाल वंश के जो राजक थे धर्मपाल ने क्या किया? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की, तो धर्मपाल का नाम जुड़ा है विक्रमशिला से। विक्रमशिला, नालंदा और उदयपुर 3 महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो स्थापित किया वो धर्मपाल ने किया। वो आगे चल के नालंदा के समान ही बौद्ध के प्रचार प्रसार केंद्र रहा। और धर्मपाल का जो उत्तराधिकारी था देवपाल, धर्मपाल के बाद आते हैं देवपाल। जो धर्मपाल का सक्सेसर था उत्तराधिकारी देवपाल, तो देवपाल भी धर्मपाल की तरह एक बौद्ध धर्म का संरक्षक था।
और उसने नालंदा के महाविहार को कुछ गांव दान में प्रदान किए। और पालों के शासनकाल में, अभी पालों के ही शासनकाल में जो बौद्ध धर्म का तंत्रवाद था उसका विकास हुआ। तो पालों के ही शासनकाल में बौद्ध धर्म के तंत्रवाद का विकास हुआ। हर्ष की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म कम होने लगा और 12वीं शताब्दी की जो तुर्की सेना थी बिहार से आगे बढ़ी, उसे नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी, नालंदा, ये भी सवाल अच्छा है, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, तीन पर उन्होंने आक्रमण किया। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी, इन तीनों पर आक्रमण के लूट किया और उसमें रहने वाले अधिकांश वृक्षों की हत्या कर दी। अब कुछ हम 4-5 प्रसिद्ध बौद्ध राष्ट्र के बारे में लिख देते हैं आपको। अश्वघोष, सब में एक 2 पॉइंट आप लोग याद करिए, उससे आपका हो जाएगा। अश्वघोष के साथ खास बात क्या थी, यह कनिष्क के समकालीन थे, यह कनिष्क के समकालीन थे। तो अश्वघोष के साथ खास बात क्या थी, यह कनिष्क के समकालीन थे। इनके लिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये थे, कनिष्क थे, गिफ्टेड थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, म्यूजिशियन थे। ये पोएट थे, पोएट, ड्रामा, म्यूजिशियन, ये तीनों अंदर खास बात थी। पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे और म्यूजिशियन थे। इसके साथ खास बात इनकी और क्या थी, यह एक तर्कशास्त्री थे और इनका जो एक राइटिंग है बुद्ध चरित्र महाकाव्य की रूप में रचना की गई है। तो अश्वघोष एक बड़े इंपॉर्टेंट रूप में देखे जाते हैं। ही टुक बुद्धिज्म टू एवरी अर्थ एंड होम, तो हर गांव और शहर में बुद्ध धर्म को ले जाने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है नागार्जुन। नागार्जुन में खास बात क्या थी, नागार्जुन जो थे वह फ्रेंड एंड कंटेम्परेरी थे सतवाहन यज्ञ श्री गौतमी पुत्र, यज्ञ श्री गौतमी पुत्र, यह इनके मित्र थे और इनके समकालीन थे। नागार्जुन आंध्रा के थे। इन्होंने प्रपोज किया माध्यमिक स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। नागार्जुन ने माध्यमिक स्कूल जो बुद्ध की फिलॉसफी का था, इस स्कूल को इन्होंने प्रपोज किया और जो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी कहा गया शून्यवाद। तो जो शून्यवाद स्कूल था जिसमें पर बात की है, इसके प्रपोजर कौन थे, नागार्जुन थे। उन्होंने एक डिफरेंट टर्म दिया बुद्धिस्ट, उन्होंने एक डिफरेंट टर्म दिया बुद्धिस्ट फिलॉसफी को, असंगा एंड वसुबंधु। तीसरा है असंगा और वसुबंधु। अब इंग्लिश देखो ना, मैं बाहर जाता हूँ कमरे से। अब असंगा एंड वसुबंधु, इनके साथ खास बात, ये दोनों भाई थे और पंजाब के इंपॉर्टेंट बौद्ध भिक्षु थे। वसुबंधु की जो महानतम कृति है अभिधम्म कोश, वसुबंधु की जो महानतम कृति है अभिधम्म कोश। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है अभिधम्म कोश। चौथा है बुद्ध कोश, नेक्स्ट है बुद्ध कोश। एक खास काम हो जा रहा है इसमें, इसके बाहर आने की संभावना कम है। नेक्स्ट है बुद्ध घोष। अब बुद्ध घोष साथ खास बात क्या है, ये 5वीं शताब्दी के थे, ग्रेट पाली स्कॉलर थे। कमेंट्रीज एंड इशू महंता जो उन्होंने कमेंट्री लिखी, जो बुद्ध घोष ने कमेंट्री लिखी, जो टीका लिखी, त्रिपिटक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास इतना बहुत है, इससे इनफ मिला देता है, इतनी मात्रा होना चाहिए, इसके बियॉन्ड आने की संभावना नहीं जाती। तो 3 और है लेकिन छोड़ देते हैं उसको। अब नाउ लेट्स सी वन मोर इंपॉर्टेंट, 2-3 चीज हम
प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं। एक तो क्या है, बौद्ध तीर्थ, मैंने कल बता दिया था, उसमें कोई इशू नहीं। क्या है बौद्ध धर्म की जो अगर हम भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन क्या है, भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म ने क्या दिया, जो बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण देन है, ये है अहिंसा। अहिंसा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म से मिली है। अगर हम पहले के समय को देखें तो बुद्ध धर्म के आने के पहले अहिंसा पर बल नहीं दिया जाता था। हिंदू धर्म में जो व्यक्तिगत देवताओं की पूजा करने और उनकी मूर्तियां और विभिन्न देवताओं के निर्वाह धार्मिक विश्वासों का महायान बौद्धों से ही अनुकरण जाता है। तो जो महायान बौद्ध धर्म है, इससे जो मूर्तियों की पूजा के बारे में कहा जा सकता है, इससे मूर्तियों की पूजा के बारे में असर पड़ा। और भारतीय जब सबसे बड़ा जो उसका असर है स्थापत्य और शिल्पकला, स्थापत्य और शिल्पकला, स्थापत्य और शिल्पकला पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो बुद्धिज्म है, जो पॉपुलर जो रिलीजन था, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, इसने जिस तरह से प्रभावित किया हिंदू धर्म को, उसके बाद जो फाइनेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था रियम ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, जो स्तूप है सांची, भरूच, अमरावती, सांची, सांची, भरभूत और अमरावती के जो स्तूप हैं, जो उसके कहते हैं जो स्टोन पिलर अशोक के हैं, अशोक स्टोन पिलर, अशोक का जो स्टोन जो पिलर है, कन्हेरी कार्ले, कन्हेरी बॉम्बे में, कार्ले नासिक में। अब इसका आप किस जगह क्या याद करें, कन्हेरी कार्ले, कन्हेरी कहाँ है, बॉम्बे में है, और कार्ले कहाँ है, नासिक में। ये सब सवाल पूछते हैं वो। तो कन्हेरी कार्ले, कन्हेरी कहाँ पे है, ये बॉम्बे में है, और कार्ले कहाँ पे है, पुणे में है, नासिक, पुणे, पुणे एंड नासिक। यह बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है बुद्धा स्कल्पचर का। स्तूपा एट सांची, स्तूप सांची, जो सांची का स्तूप है, जो स्तूप है जो सांची का है, वह वर्ल्ड वाइड मशहूर है फॉर इट्स गेटवेज रेलिंग्स। किसके लिए, गेटवेज एंड रेलिंग्स। जो उसका गेटवे है और रेलिंग है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत के पड़ोसी देशों को सभ्य बनाने और विभिन्न देशों में जो भारतीय संस्कृति का प्रसार करने में बौद्ध धर्म ने बहुत बड़ा योगदान दिया। बौद्ध धर्म ने भारत के विश्व के साथ अलगाव को समाप्त किया और भारत के इंटरनेशनल रिलेशन एंड बौद्ध धर्म, इंटरनेशनल रिलेशन एंड बौद्ध। तो जो बौद्ध धर्म ने ही भारत को विश्व से जोड़ने की कोशिश की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बुद्धिज्म proved one of the greatest civilizing forces which India gave to the neighboring countries। तो जो सिविलाइजेशन दिया बुद्ध ने अपने पड़ोसी देशों को, जो सिविलाइजेशन दिया अपने पड़ोसी देशों को, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रूप में देखा जाता है। बुद्धिज्म broke the isolation of India and established a contact with India and foreign countries. It was India's greatest gift to the other countries. Indian culture and civilization was carried by the Buddhist missionaries to China, Mongolia, Manchuria, Korea, Japan, Burma, Sumatra,
in so many countries from time to time. तो if try to summarize the ये बहुत अच्छा सवाल है, contribution of बौद्ध धर्म। एक आप लिखिए अहिंसा। याद कैसे करना है? तो पहले आपने क्या लिख दिया? अहिंसा। दूसरा आर्ट में आपका आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दोनों आ गया, उसमें आप नाम दीजिएगा। तीसरा स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन। चौथा इंटरनेशनल रिलेशन। पांचवा फिनिशिंग इंडिया आइसोलेशन। तो याद करने की ट्रिक होती है, ऐसे थोड़ी समझ जाता है। जो इंडिया का आइसोलेशन है उसको इन्होंने समाप्त किया। हो जाएगा क्या? तो सवाल करने को इसका क्या नहीं, तो सवाल करते हैं आपका। चलिए छोड़ देता है, 2 टाइम हो गया। We are able to complete the Bauddha Dharma, which we have taken a lot of time to complete it, but most of the concept probably I have done it. And now we see the Jain Dharma. जैन धर्म उतना बड़ा नहीं है जितना बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की फिलॉसफी ज्यादा है। हिंदू धर्म बाय एंड लार्ज हमने कर दिया है। Then when we will finish this philosophy part, then we enter the art. If you see the culture, culture has 2 major aspects: religion, philosophy, and art. Religion और philosophy क्या है? आपस में कंबाइंड है। और जो आर्ट है उसमें स्कल्पचर है, पेंटिंग है, सो मेनी थिंग्स है। पेंटिंग उतनी ज्यादा एशियन इंडिया में नहीं हुआ करती थी। तो शायद ये 2 अगर हम 3 पार्ट कर ले गए तो कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाएगा। एज एन एस्पायरेंट आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ये सब सारी चीजें आसानी से मिलती नहीं है, और दूसरा कहीं मिल भी जाती है तो आपके लिए ग्रास करना उतना आसान नहीं होता है। आप उसको ग्रास कर लो, उसमें समय लगता है। तो ये जो नटशेल में मिठास मोस्ट ऑफ थिंग्स आपने नोट कर ली है, और कुछ अगर छूट गया होगा तो छूटा कोई याद नहीं आ रहा है। एनीथिंग लेफ्ट आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। अगर आपने इतना देख लिया, अब नाउ सी द सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर द मेंस। एक तो मेंस का सवाल फिलॉसफी पे आ गया। देखिए, अगर आप मेंस के सवालों पर ट्रेंड देखें, इतिहास और कल्चर के सवाल सॉल्व नहीं हो पाते हैं। उसका रीजन क्या है? वो सवाल बहुत डीप इंपैक्ट को लेके आते हैं। Unless until you try to attack from this point of view, आपसे हैंडल नहीं होगा। आप सिंपली अगर किसी किताब से सीधा पढ़ नहीं, इतना क्लियर हुआ। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग, अच्छा दूसरा क्या, जिसे मैंने ये आपको लास्ट टाइम दिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ द बौद्ध धर्म इन द सोसाइटी टू द वर्ल्ड। ये चीजें सिंपली है। दूसरा जो मैंने उनको 10 प्रेसेप्ट्स दिए थे बुद्ध के, वो कितने सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को साथ लेके आ रहे थे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ऑल रिलीजन इफ यू वांट टू कंप्लीट इट, अदरवाइज ये कंप्लीट होगा नहीं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। विल सी यू टुमारो अगेन।